जय माता दी। नमस्ते दोस्तों, हमारी वीडियो में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ औशान माता की बहुत सुंदर कहानी। तो चलिए आज आपको सुनाते हैं। एक गांव में एक सास और बहू रहती थी। सास बहू से बहुत ज़्यादा बनती नहीं थी, क्योंकि सास पूजा पाठ में बहुत तेज़ थी। हमेशा पूजा पाठ में मन लगाए रहती थी, और बहू जो थी उसको पूजा पाठ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। बहू को पूजा पाठ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। सास जो थी सुबह उठती थी, नहाती धोती थी, पूजा पाठ करती थी, और हर बृहस्पतिवार को औशान माता की दूध जरूर चबवाती थी। हर बृहस्पतिवार को ये सब देख के जो बहू थी उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। उसको ये सब क्या लगता था, एक नाटक की ये फालतू का पैसा बर्बाद कर रही है, टाइम बर्बाद कर रही है। रोज़ घर में सात सुहागिन बुला लेती है, भीड़ मचाती है और पूजा पाठ करती है, दुनिया भर का ढकोसला करती है। जब जब बुढ़िया पूजा करवाती थी तब तब बहू यही सब बोलती थी, लेकिन जो बुढ़िया थी वो ध्यान नहीं देती थी। ऐसे चलता रहा। एक दिन बुढ़िया का बेटा आया और बहू बोली, तुम्हारी माँ हर बृहस्पतिवार को सास सुहागिन बुलाकर चना गुड़ खिलाती है, ये रोज़ रोज़ का मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो बेटा बोला, कोई बात नहीं, कुछ दिन की बात है, करने दो, फिर मम्मी नहीं करेंगी। तो ऐसे करके बेटा टाल दिया। ऐसे चलते रहा तो बहू क्या की, बुढ़िया को पैसा देना बंद कर दी। बोली, मैं तुझे 1 रुपये नहीं दूंगी, तू कहाँ से पूजा करेगी, और अब तेरे बेटे से भी नहीं देने दूंगी। बेटा आया, बेटे को बहू को चढ़ा बढ़ा के जब बेटे से उसकी माँ पैसा मांगने गई कि बेटा कुछ पैसा दे दो, मुझे पूजा कराना है, तो बोला कि मेरे पास पैसा नहीं है, तुम फालतू का काम हर बृहस्पतिवार को करती हो, क्या ज़रूरत है इन सब चीज़ों की। वो बोली, ठीक है बेटा, मत दो। तो बुढ़िया के पास बहुत सारे पुराने जेवर पड़े थे। पुराने जेवर पड़े थे, उन जेवर को क्या कि वो बेच बेच कर दुर्दुरिया माता का चबवाती थी हर बृहस्पतिवार को। उसकी बहू है, सोचती है अब तो मैं भी नहीं देती, बेटा भी नहीं देता, तब ये कहाँ से इतना चबवाती है, ये समझ में नहीं आ रहा है। बुढ़िया को चबवाते देखकर अभी भी बहू को क्या हुआ, बहुत जलन होने लग गया, गुस्सा करने लग गई। सब कुछ सोचने लगी, कहीं ये दाल चावल गेहूँ बेच के तो नहीं चबवाती है। इसी गुस्सा में बहू ने हर जगह ताला भी लगा दिया। तब भी सास चबवाती रह गई। बहू को गुस्सा आया और बेटे बहू ने बुढ़िया को घर से बाहर निकाल दिया। बुढ़िया जाते जाते शाम हो गया, एक जगह पहुंची, वहाँ एक कहार थी, मतलब कहाइन थी, वो मिली। बोली, अरे बुढ़िया माता, आप इतनी रात को कहाँ जा रही? बोली, ऐसी ऐसी बात है, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, कहीं जगह पाऊँगी वहीं रुक जाऊँगी। बोली, नहीं, तुम कहीं मत जाओ, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो और मेरे साथ ही रहना, मैं तुम्हारी सेवा करूँगी। बुढ़िया बोली, अरे कोई ज़रूरत नहीं है मेरी सेवा करने की, मैं तो कहीं भी रह के कुछ भी खा पी लूँगी। बोली, नहीं अम्मा, चलो। गई लेके उनकी सेवा पानी करने लग गई। वहाँ भी वो क्या की, वैसे ही दुर्दुरिया हर बृहस्पतिवार को चबवाने लग गई। उसके बाद कहार के घर में पूरा धन दौलत भरने लग गया, सब चीज़ में सुधार आने लग गए, घर बनने लग गया, इतना सुधार आ गया कि वो लोग बड़े लोग हो गए। दुर्दुरिया चबवाती रही। फिर क्या हुआ, उसके बेटे बहू इतने गरीब हो गए कि उनके पास कुछ खाने का रहता नहीं था, भीख मांगने लग गए वो लोग। एक दिन बेटा भीख मांगते 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 वहीं कहार के घर पहुंचा। बोला, अरे इसके तो घर ही नहीं था, इतना जल्दी कैसे घर द्वार बन गया? कहार से पूछा। बोले कि हाँ, ये तो सही है, पहले मेरे घर और नहीं था, लेकिन एक बुढ़िया माता आई है मेरे घर में, उन्हीं की हम लोग सेवा करते हैं, उन्हीं की कृपा से ये सब मिला है मुझे। बोले, अच्छा, बुढ़िया माता को दिखाओ, बताओ कहाँ से आई है। सब गांव जगह बता दिए और दिखाए भी। देखा तो उसकी माँ, वो कुछ नहीं बोला, चुपचाप वापस लौट अपने घर आया और अपनी बीबी को बताया, ऐसी ऐसी बात है। उसके बाद बीबी को खूब मारा पीटा, रोज़ मारता पीटता था, रोज़ झगड़ा लड़ाई करता था। बोलता था, तुम्हारी वजह से मैंने अपनी माँ को घर से बाहर निकाल दिया है। तब क्या हुआ, जो उसकी बीवी थी वो भी सोचने लगे, सही बात है, सबसे बड़ी मेरी गलती है कि अम्मा को मैं बाहर निकाल दी, आज इसी वजह से इतनी गरीबता आ गई है। बहू रात को सो रही थी, उसके सपने में बुढ़िया माता आई और सपना दिखाई कि मैं औशान माता हूँ, कहार के घर जाओ और अपनी सास को चुपचाप वहाँ से माफ़ी मांगकर अपने घर ले आओ और अच्छे से सेवा पानी उनकी करो। सब कुछ
कहने के बाद औशान माता चली गई। सुबह उठी बहुत, उसको सब सपना याद था। कहार के घर गई, माफ़ी मांगी, बहुत सारी विनती की कि अब माता चलो चलो, मैं ऐसा नहीं करूँगी। तब क्या हुआ, अपनी सास को लेके आई, और सास को लेके आने के बाद सास की खूब सेवा करने लग गई। सास फिर मतलब वैसे करने लग गई, हर बृहस्पतिवार को चबवाने लग गई। तब बहू भी बहुत खुश हुई, बहू भी पूजा में शामिल होने लग गई, और सब राजपाट आ गया, सब खुशियाँ आ गई, धन दौलत आ गया, अच्छे से रहने लग गए। तो औशान माता ऐसी हैं, सबकी मन्नत पूरी करती हैं, लेकिन किसी की पूजा पाठ करने पे किसी को बुरा नहीं मानना चाहिए। भाई जिसके पास जितना हिम्मत हो, जितना श्रद्धा हो, उतना पूजा करता है। तो औशान माता ऐसी माता है कि उनसे कुछ भी मांगो वो ज़रूर पूरा करती हैं। बोलो औशान माता की जय।